नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको माँ भगवती गौरी का पूजन करके बताएंगे, जिसे हम हरितालिका तीज के नाम से जानते हैं। यह व्रत महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी महिला, चाहे वह कुंवारी कन्या हो, चाहे वह सधवा हो अर्थात विवाहित स्त्री हो, और चाहे ही वह विधवा ही क्यों ना हो, सबको यह पूजन अवश्य करना चाहिए। कुंवारी कन्या को यह व्रत करने से उत्तम वर की प्राप्ति होती है। जो विवाहित महिलाएं हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें पुत्र पौत्र सौख्य इत्यादि की प्राप्ति होती है। अतः यह हर महिला को अवश्य करना चाहिए। जो भी माताएं और बहनें शरीर से सामर्थ्य हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है, अर्थात यह सब व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, सब व्रतों का राजा माना जाता है, इसलिए इसे व्रतराज की उपाधि दी गई है। आइए आपका बहुत अधिक समय ना लेते हुए किस प्रकार पूजा की तैयारी करें, किस प्रकार से जगत पिता महादेव का और पराम्बा माँ भगवती पार्वती का पूजन करें, और इसके पश्चात किस प्रकार से उनका विसर्जन करें, यह वीडियो पूरा अवश्य देखिए। माँ भगवती का यहाँ हमने जो है सुंदर आसन दिया हुआ है। ये केले के खंभे के माध्यम से जो है हमने थोड़ा सा उपवन जैसा बनाया हुआ है। ये तुलसी का पत्ता लगाया हुआ है माला बना करके। तो इस तरह से हमने जो है थोड़ा सा उपवन अर्थात बगीचा, जंगल इत्यादि कुछ भी कह सकते हैं, उसके जैसा हमने स्वरूप देने का प्रयास किया है। अगर आप जो हैं विधिवत व्यवस्था बना सकते हैं तो थोड़ा 4 केले के खंभे लगाएं, 8 केले के खंभे लगाएं, अपने हिसाब से जो है दिव्याति दिव्य आसन माँ भगवती का बनाना चाहिए। यहाँ जो है हमने दीपक दिया हुआ है, और भगवान गणपति लक्ष्मी का स्थान दिया हुआ है, कलश का स्थान दिया हुआ है। कलश में इस तरह से धागा अर्पित करें, धागा बांधें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपसे इस तरह नहीं आता है तो स्वास्तिक बनाएं और कलश के कंठ में धागा अवश्य लगाएं। नीचे जो है अष्टदल बनाएं। अगर अष्टदल नहीं बना पाते हैं तो इस तरह से चावल रखें। माँ भगवती का सुंदर स्वरूप बाजार से ही ले आएं, अथवा आप स्वयं भी बना सकते हैं। भगवान शिव का स्वरूप भी बनाना है तो यहाँ हमने जो है शिवलिंग बनाया हुआ है, और फल इत्यादि रखिए। फल के पास जो है लौंग, इलायची, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि रख दीजिए। देखिए हमने जो है दक्षिणा इत्यादि रखी हुई है। आप भी जो है इसी तरह से दक्षिणा इत्यादि रखिए उनके लिए, और नैवेद्य की व्यवस्था कीजिए। जो भी नैवेद्य आपके पास उपलब्ध है, ये हमने तिल के लड्डू बनवाए हैं। हमारे मकान मालकिन जो हैं वह बड़ा ही सुंदर कार्य इसका करती हैं, व्यापार करती हैं छोटा सा अपना, तो उनके माध्यम से ही हमने लिया हुआ है। ये सब उन्होंने ही बना के दिया है हमें। यहाँ हमने नारियल रखा हुआ है, नारियल के नीचे जो है पूर्ण पात्र विराजमान करवाया हुआ है, और ये छोटा सा दीपक आरती के लिए है। यहाँ धूप के लिए स्थान दिया हुआ है। आचमनी पंचपात्र रखा हुआ है। स्नान के लिए थाली रखा है हमने। यहाँ जो है चंदन है, कुमकुम है, हल्दी, कुमकुम, अबीर, सिंदूर, भस्म, ये जनेऊ है, सुपारी है, लौंग, इलायची है, चावल है, ये रुई है। आवश्यकता पड़ने पर धूप की व्यवस्था की है, यथाशक्ति दान दक्षिणा, घंटे शंख की व्यवस्था की है। यहाँ जो है वह पंचामृत रखा हुआ है। ये जो है थोड़ा जंगली फल कहे जाते हैं, यहाँ इन्हें पनीर फल कहा जाता है, पनीर फ्रूट। तो यहाँ हमने जो है ये पनीर फ्रूट रखा है। आम उपलब्ध हो गया तो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए जो है हमने यहाँ आम की व्यवस्था कर दी है। और श्रृंगार की सामग्री आप अवश्य रखें। हमने जो भी जैसा बन पड़ा है हमारे द्वारा हमने वैसा ही किया है। ये नारियल रखा हुआ है हमने, नीचे ब्लाउज पीस है, और ये साड़ी है, ये चूड़ी है, इसी में थोड़ा सा कुछ पाए के लिए बिछिया वगैरह है, सिंदूर है, यहाँ बिंदी है, आईना है, कंघी है, और ये मेहंदी रखी हुई है विधिवत। यहाँ रुमाल हमने रख दिया है, और जो भी जैसा अपने से बन पड़ा है, छोटा मोटा जैसा भी है बस वही हमने किया है। और पुष्प में जो है आपको लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प का प्रयोग अधिक करना है। बिल्व पत्र रखें अपने पास। पान का पत्ता हमने यहाँ विराजमान किया हुआ है। वैसे तो यहाँ कमल पुष्प चाहिए, और वह भी सफ़ेद कमल पुष्प।
आज की पूजा में सफ़ेद कमल पुष्प का बहुत अधिक महत्व है। उसे कुमुदनी कहते हैं, तो वह कुमुदनी भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जो भी कमल उपलब्ध हो जाए वह रख लीजिए। यहाँ हमने वस्त्र बनाए हुए हैं और ये माला है, फल इत्यादि यहाँ भी रखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा दोना रखे हैं हम आवश्यकता पड़ने पर। बस यही है पूजा की सामग्री, इसी के माध्यम से हम भगवान का पूजन करेंगे। तो इस तरह से भी आप तैयारी करें और माँ भगवती का पूजन करें। आइए देखते हैं किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। पूजा का संपूर्ण स्थान सुव्यवस्थित करने के पश्चात सबसे प्रथम हमको आचमन करना है। इस तरह से जो है हम आचमन करेंगे, 3 बार जल पिएंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस तरह बोलकर 3 बार जल पी लें और 1 बार हाथ धो लें। हस्तौ प्रक्षाल्यः, इस प्रकार से हाथ धोने के पश्चात स्वयं को पवित्र करें। ये जो कुशा है इससे स्वयं को पवित्र करना है। ओम श्री विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने आप को पवित्र कर लें। इसके पश्चात यह पवित्री है, इसको अनामिका में धारण करें। ओम विष्णवे नमः। स्वयं को तिलक अवश्य लगाएं, मध्यमा उंगली से तिलक लगाना चाहिए, तो स्वयं को तिलक अवश्य लगाएं। इसके पश्चात आपके जो हैं ग्राम देवता, कुल देवता और स्थान देवता अर्थात आपके घर के समीप जो भी मंदिर में देवी देवता हैं उनको भी प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है। तत्पश्चात हाथ में चावल पुष्प लेना है। इस तरह से गंध अक्षत पुष्प लगा लीजिए। हाथ में इस तरह से लेकर के भगवान श्रीहरि का स्मरण करना है। हे नारायण, इस संसार में जितने भी जीव चराचर प्राणी रहते हैं आप सबको सुखी रखें, सबका कल्याण हो, सभी एक दूसरे को कल्याण की दृष्टि से देखें, सभी निरोगी हों, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा बोल करके कलश के समीप अर्पित कर दें। तत्पश्चात एक पुष्प में पुनः जो है गंध अक्षत लगा करके भगवान गणपति का स्मरण करें। हे गणेश जी महाराज, हमारी इस पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा बोलकर भगवान गणपति लक्ष्मी के समीप अर्पित कर दें। तत्पश्चात अपने हाथ में थोड़ा सा जो है चावल लें, हाथ में कुशा लें, पुष्प लें, एक सुपारी लें, यथाशक्ति कुछ दान दक्षिणा रखें और भगवान श्रीहरि से प्रार्थना करें। हे भगवान, हम आपका 3 बार स्मरण करते हैं। विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः। इस प्रकार से बोल करके पूजा का संकल्प करना है। आज हम अपना नाम लेकर के अपने पति का नाम लें, अपने गोत्र का उच्चारण करें, जो भी आपका गोत्र है। अगर गोत्र नहीं पता है तो कश्यप गोत्र बोल करके भगवान से कहें। आज हम हरितालिका तीज के निमित्त इस स्थान पर बैठकर जो स्थान है उस स्थान का नाम लेवें। आज के दिन, तिथि, संवत्सर, महीने इत्यादि का नाम लेवें। इस प्रकार से संपूर्ण समय का उच्चारण करते हुए आज संध्या काल के समय हम माँ भगवती गौरी का, उनके साथ भगवान महादेव का पूजन करने जा रहे हैं। इस निमित्त गणपति भगवान प्रसन्न हो, माँ गौरी प्रसन्न हो और भगवान सांब सदाशिव प्रसन्न हो। इस पूजन से प्रसन्न हो करके हमें अखंड सौभाग्य का वर प्रदान करें। और भी आपके मन में जो कामना है, सुख, संतान, धन, धान्य, आयु, आरोग्य इत्यादि की, वह सब कामना माँ भगवती के समक्ष प्रस्तुत करें और ऐसा बोल करके यह कहें कि यह मेरा संकल्प सिद्ध हो। ऐसा बोल करके कलश के समीप यह संकल्प अर्पित कर देवें। संकल्प करने के पश्चात सबसे पहले हमें क्या करना है? दीप पूजन करना है। दीप पूजन करने के लिए आप पुष्प लीजिए।
पुष्प में जो है थोड़ा सा चंदन लगाइए और चावल लगा लीजिए। इस तरह से हमने जो है यहाँ 2 दीप बनाए हुए हैं, अतः जो है हम 2 पुष्प ले रहे हैं और 2 पुष्पों के माध्यम से दीपक का पूजन करेंगे। अग्नि देवता से प्रार्थना करना है, हे दीप देवता, जब तक हमारी यह पूजा हो रही है तब तक आप यहाँ विराजमान रहें, प्रज्वलित रहें, तथा जिस प्रकार से आप अंधकार को दूर करके प्रकाश करते हैं, उसी तरह से हमारे मन में जो भी अंधकार है अज्ञान रूपी, उसको ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर करें। इस प्रकार बोल करके अक्षत और पुष्प दीपक के पास अर्पित कर दीजिए। हमने दीप देवता को जो है चावल पुष्प अर्पित कर दिया है। अब जो है हम यहाँ घंटी का पूजन करेंगे। एक पुष्प में पुनः जो है चंदन और चावल लगा करके घंटी के पास रखिए और गरुण देवता को नमस्कार कीजिए। थोड़ा सा घंटी बजा दीजिए तथा एक पुष्प में केवल चंदन लगाइए, हल्दी कुमकुम लगाइए, चावल नहीं लगाना है और शंख को अर्पित कर देना है, शंख को प्रणाम कर लेना है। आप महिला हैं इसलिए आपको शंख नहीं बजाना चाहिए। इस तरह से शंख का पूजन करने के पश्चात अब हम भगवान गणपति को स्नानशाला में विराजमान करवा लेते हैं। स्नानशाला में निकालने के पश्चात भगवान के समीप एक पुष्प रखें, भगवान से प्रार्थना करें। आप विघ्नों के समूह का नष्ट करने वाले हैं, अतः इस पूजा के समस्त विघ्नों का नाश करें। माँ भगवती लक्ष्मी से भी प्रार्थना करें, हे माँ भगवती राजराजेश्वरी, आप भी अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, शुभ लक्ष्मी प्रदान करती हैं, अतः आपका भी हम स्मरण करते हैं। ऐसा बोल करके यहाँ पुष्प अर्पित कर दें। भगवान को 4 बार जल अर्पित करें। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। इस प्रकार से जो है 4 बार जल अर्पित करने के पश्चात माँ भगवती लक्ष्मी को भी अर्पित करें। श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। इस तरह से माँ भगवती लक्ष्मी को भी 4 बार जल से स्नान कराएं और 1 बार पंचामृत के माध्यम से स्नान कराएं। ओम गंगणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। पंचामृत से अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल से जो है हमें भगवान गणपति का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के लिए आप यहाँ जो हैं भगवान की स्तुति का पाठ कर सकते हैं और लगातार जल अथवा दूध के माध्यम से अभिषेक कर सकते हैं। हमने अपने पूर्व की पूजाओं में गणपति भगवान का किस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए यह सब कुछ बताया हुआ है, अतः यहाँ हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। शुद्ध जल स्नान करने के पश्चात आप भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात भगवान को शुद्ध जल से जो है स्नान करा के उनके स्थान पर विराजमान करवाना है। इस तरह से भगवान को अपने समीप रखने के पश्चात जो है भगवान का दिव्याति दिव्य पूजन करना है। सबसे पहले भगवान को जो है वस्त्र अर्पित करना है। इस तरह से वस्त्र बनाकर रख लीजिए और भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। ओम गंगणपतये नमः, वस्त्रम समर्पयामि। अगर इस तरह से वस्त्र नहीं बन पाता है तब आप मौली धागा तोड़ करके अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ अर्पित करते समय जनेऊ में जो है सदैव थोड़ा सा हल्दी लगा लेना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरह से बोल करके जो है भगवान को यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अर्पित कर दीजिए। जनेऊ अर्पित करने के पश्चात 2 चम्मच जल प्लेट में छोड़ने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। इस तरह से अनामिका उंगली में तिलक लेने के पश्चात भगवान को इस तरह से तिलक लगाइए। माँ भगवती के लिए इस तरह से कुमकुम लेकर के माँ भगवती को कुमकुम अर्पित कीजिए। नाम जप करते रहिए। श्री गणेशाय नमः चंदनम समर्पयामि, श्री गणेशाय नमः अक्षतम समर्पयामि। इस तरह से चंदन और अक्षत लगा दीजिए। चंदन अक्षत लगाने के बाद भगवान गणपति को दुर्वा अर्पित कीजिए। आज हमारा बगीचा जो है साफ़ सफाई के कारण संपूर्ण दुर्वा उसमें से विनष्ट कर दी गई है, इसलिए जो है हम दुर्वा की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं।
आप दुर्वा की व्यवस्था अवश्य करें। बेलपत्र है तो भगवान गणपति को बेलपत्र अर्पित कर दें। श्री गणेशाय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि। बिल्वपत्र सदैव अधोमुख करके चढ़ाना चाहिए, अर्थात उल्टा चढ़ाना चाहिए। इसके बाद जो है गणेश जी को हल्दी कुमकुम अर्पित करना है। सबसे पहले हल्दी लेना है, इस तरह से पुष्प से ले लीजिए और भगवान के सामने इस तरह से अर्पित कीजिए। इसी तरह से कुमकुम अर्पित कीजिए, अबीर अर्पित कीजिए, नाम जप करते रहिए। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। सिंदूरम समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। भस्मम समर्पयामि। पुष्प यहीं पास अर्पित कर दीजिए। फिर से एक पुष्प लेकर के माँ भगवती को हल्दी कुमकुम अर्पित करना है। श्री महालक्ष्मी नमः। हरिद्राम समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। कुमकुम समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। अबीरम समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः। सिंदूरम समर्पयामि। इस तरह से बोलते हुए पुष्प यहीं माँ भगवती के समीप अर्पित कर दीजिए। पुष्प के बाद पुष्पों की माला की व्यवस्था हमने की है, वह पुष्प की माला हम भगवान को अर्पित करेंगे। इस तरह से भगवान को पुष्प की माला जो है हम यहाँ अर्पित कर देंगे। और भी जो है ढेर सारे पुष्प हम भगवान को यहाँ इस तरह से अर्पित करेंगे। पीछे भी एक पुष्प रख देते हैं। दिव्याति दिव्य भगवान का आसन लगना चाहिए। अब भगवान को धूप दिखाना है। धूप प्रज्वलित कर लीजिए और घंटी ले लीजिए। घंटी बजाते हुए धूप दिखाइए। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। महालक्ष्मी नमः। आप जो है बढ़िया ज़ोर से घंटी बजाइए। हम बजाएंगे तो आपको हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए हमने मात्र थोड़ा सा घंटी वादन किया है। धूप को यहीं हम जो है विराजमान करवा देते हैं। थोड़ा सा हाथ में चावल लेकर के आरती करना है। श्री गणेशाय नमः। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। हाथ धो लेना चाहिए, अशुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात जो है भगवान को हम नैवेद्य दिखाएंगे। इससे पूर्व हम जो है भगवान को उनके स्थान पर विराजमान करवा देते हैं और सबके साथ भगवान को नैवेद्य दिखाएंगे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अब हम जो है कलश का पूजन करने जा रहे हैं। कलश पूजन करने के लिए जो है इस तरह से आप कलश बना लीजिए। धागा लगा सकते हैं तो उत्तम है, नहीं लगा सकते हैं तो स्वास्तिक बनाइए और कंठ में धागा अवश्य बांधिए। कलश में जो है हम यहाँ थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। 4 बार जो है हम यहाँ जल अर्पित करेंगे। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। आप जो है पहले गंगा जल भी इसमें मिला सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसमें जो है थोड़ा सा चावल अर्पित करेंगे। वरुण देवाय नमः। अक्षतम समर्पयामि। वरुण देवाय नमः। चंदनम समर्पयामि। जल में थोड़ा सा चंदन छोड़ दीजिए। इसके बाद दुर्वा है तो दुर्वा अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित कलश के अंदर नहीं करना होता, बिल्वपत्र इत्यादि अर्पित नहीं करना होता है, केवल दुर्वा अर्पित कीजिए। दुर्वा के पश्चात अगर आपके पास हल्दी है, हल्दी की गांठ है तो गांठ, नहीं तो हल्दी इस तरह से अर्पित कर दीजिए। औषधीं समर्पयामि। वरुण देवाय नमः। औषधि के पश्चात यहाँ जो है हम आम पत्ता रखे हुए हैं तो आम पत्ता, वैसे पंचपल्लव होना चाहिए परंतु पंचपल्लव यहाँ उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम केवल आम का पत्ता यहाँ विराजमान करवा रहे हैं। वरुणाय नमः। पंचपल्लवान समर्पयामि। इसके पश्चात कलश में हम जो है एक सुपारी अर्पित करेंगे। कलशाय नमः। पूगी फलम समर्पयामि। कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। वरुणाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। धागा बांधना है और यहाँ स्वास्तिक बनाना है। तत्पश्चात इसमें जो है हम पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र इसे ही कहते हैं। एक कटोरी, प्लेट अथवा दोना में भर करके कुछ अनाज, चावल हो, गेहूं हो, कुछ भी आप जो है यहाँ अनाज भर सकते हैं और उसके ऊपर फिर इस तरह से नारियल रखें। नारिकेलम समर्पयामि। वरुणाय नमः। इस तरह से जो है बढ़िया कलश को सजा देवें। अब जो है वरुण देवता का पूजन करना है। हम यहाँ निकाल कर पूजन कर रहे हैं। आपने जो आसन बनाया हुआ है, अष्टदल बनाया हुआ है,
उस अष्टदल के ऊपर रख कर ही आपको पूजन करना है। सबसे पहला आवाहन करना है, वरुण देवताय नमः आवाहयामि। फिर 4 बार जल अर्पित करना है, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। इस तरह से 4 बार जो है जल अर्पित कीजिए। थोड़ा सा पंचामृत जो है वरुण देवता को अर्पित करना है। ओम वरुणाय नमः। पंचामृत अर्पित करने के बाद जो है हम थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। ओम वरुणाय नमः। नाम जप आपको करते रहना है, वरुण देवाय नमः, वरुण देवाय नमः। इसके बाद जो है वस्त्र पहनाना है। यहाँ हमने वस्त्र पहना दिया। वस्त्र के बाद जो है यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, जनेऊ में थोड़ा सा हल्दी लगा करके वरुण देवता को जनेऊ अर्पित करें। ओम वरुणाय नमः यज्ञोपवीतम उपहनयामि। थोड़ा हाथ धो लें, हाथ अशुद्ध हो जाता है, तो इस तरह से बोल करके जो है जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ के बाद तिलक लगाना है, वरुणाय नमः। थोड़ा सा चावल अर्पित कीजिए, वरुणाय नमः। आपके पास दुर्वा है तो दुर्वा, नहीं तो बिल्वपत्र इत्यादि अर्पित कीजिए। वरुणाय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि। तत्पश्चात पुष्प यहाँ हम अर्पित करेंगे। ओम वरुणाय नमः पुष्पम समर्पयामि। थोड़ा सा हल्दी अर्पित करेंगे। हरिद्रा कुमकुम समर्पयामि, सौभाग्यद्रव्यम समर्पयामि। इस तरह से बोलते हुए अबीर गुलाल और भस्म इत्यादि जो है हम कलश देवता पर अर्पित करेंगे। तत्पश्चात हम भगवान को धूप अर्पित करेंगे। ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। इस तरह से बोलते हुए जो है हम यहाँ धूप दिखाएंगे। धूप के बाद जो है हाथ में चावल लेना है और चावल से आरती करना है। वरुणाय नमः, वरुणाय नमः दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद हाथ धो लीजिए। इसके बाद जो है नैवेद्य दिखाना है, परंतु हम नैवेद्य सभी देवी देवताओं को एक साथ दिखाने वाले हैं, अतः जो है कलश को उठाकर हम उनके स्थान पर विराजमान करवा रहे हैं। यहाँ हमने भगवान भोलेनाथ को रखा हुआ है, माँ भगवती पार्वती विराजमान हैं, इनका पूजन करना है। पूजन करने से पहले उचित आसन अवश्य देना है। अभी हमने तो है ऐसे ही रख दिया था, कोई नियम के प्रमाण से हमने नहीं रखा था। हमको करना क्या है, माँ भगवती पार्वती जी को जो है यह दक्षिण स्थान में इनको विराजमान करवाना है, क्योंकि अभी वह जो हैं कुंवारी कन्या का स्वरूप धारण करने के बाद जो हैं पूजन कर रही हैं भगवान शिव का, ताकि उनको भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हों। तो पति अभी बने नहीं हैं, अतः उनको दक्षिण भाग में विराजमान करना चाहिए। अन्यथा वाम भाग में बैठा करके ही भगवान शिव के साथ पार्वती का पूजन करना चाहिए। हम यहाँ जो है सबसे पहले भगवान शिव को अच्छे से विराजमान करवाते हैं। यह पूर्व दिशा है, अतः जो है हम भगवान शिव को ऐसे विराजमान करवाएंगे। देखिए ये जो निर्मली है, यह निर्मली जो है, यह पीठिका जो है यह उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, इसलिए जो है हम इस तरह से यहाँ रख रहे हैं। तत्पश्चात यहाँ माँ भगवती पार्वती विराजमान रहेंगी और उनके माध्यम से हम जो है भगवान शिव का पूजन करेंगे और माँ भगवती पार्वती का पूजन करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करनी है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बहुत बड़ा विधान होता है, परंतु हम यहाँ सूक्ष्म रूप से करेंगे क्या कि एक छोटी सी प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर जो है थोड़ा सा चावल रखने के बाद हम उसमें एक कपूर रखेंगे और कपूर को प्रज्वलित करेंगे और अग्नि रूपी प्राण हम भगवान शिव और माँ भगवती पार्वती पर विराजमान हों, ऐसा अग्निदेव से प्रार्थना करेंगे। दाहिने हाथ को अपने हृदय में लगाएंगे। आप महिला हैं इसलिए आपको मस्तक पर दाहिना हाथ अपना लगाना है। बाएं हाथ से भगवान के ऊपर इस प्रकार से आच्छादित कर लेना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, हे भगवान शिव आप आकर यहाँ विराजमान हो जाइए।
इसी तरह माँ भगवती से प्रार्थना करनी है, हे माँ भगवती गौरी आप आकर यहाँ विराजमान हो जाइए। और इसके बाद जो है चावल पुष्प, एक पुष्प में थोड़ा सा चंदन लगाइए और थोड़ा सा चावल लगाइए। इसके बाद यहाँ भगवान शिव के पास रख दीजिए, यहाँ माँ भगवती गौरी के पास विराजमान करवा दीजिए। अग्नि देवता से प्रार्थना कीजिए, हे अग्नि देवता जीव रूपी प्राण रूपी आप विराजमान हो जाइए भगवान शिव की इस प्रतिमा में। ततः माँ भगवती के इस स्वरूप में आप जीव और प्राण रूपी विद्यमान हो जाइए। सभी अंगों का आवाहन करने के लिए यहाँ जो है महिला हैं आप, इसलिए जो है श्री का उच्चारण करिए, और अगर पुरुष हैं तो ओंकार का उच्चारण करिए। 15 बार उच्चारण करना है। इसके बाद भगवान शिव को प्रणाम कर लीजिए, माँ भगवती को प्रणाम कर लीजिए। भाव यह है कि भगवान यहाँ आकर के विराजमान हो चुके हैं। अब जो है हम भगवान का विधि विधान से पूजन करेंगे। सबसे पहले जो है भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराने के लिए 4 बार कुशा से इस तरह से जल छोड़िए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह बोलकर भगवान शिव पर 4 बार जल अर्पित कीजिए। इसी तरह से माँ भगवती पर ओम गौर्यै नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम गौर्यै नमः, इस तरह से 4 बार माँ भगवती को भी जल अर्पित कीजिए। इसके बाद जो है पंचामृत, 2 पुष्प में पंचामृत लगा लीजिए। 1 पुष्प जो है भगवान शिव के पास रखिए और 1 पुष्प माँ भगवती के पास रखिए। ओम नमः शिवाय, श्री गौर्यै नमः, पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्ध जल कुशा के माध्यम से ओम नमः शिवाय, ओम श्री गौर्यै नमः, इस तरह से बोल करके स्नान करा दीजिए। यहाँ आप चाहें तो विधिवत भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, अन्यथा आपके घर में पंडित जी आए हुए हैं, आचार्य जी आए हुए हैं, तो वह जो है विधि विधान से अभिषेक करवाएंगे। यहाँ हम सूक्ष्म रूप से आपको पूजा बता रहे हैं। तो हमने यहाँ जो है भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया है। अब हम अभिषेक के लिए मात्र कुशा से ही जल अर्पित करेंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ओम नमः शिवाय, 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 इस तरह से हम जो है अभिषेक कर रहे हैं। इसी तरह से श्री गौर्यै नमः, श्री गौर्यै नमः, श्री गौर्यै नमः, श्री गौर्यै नमः, यथाशक्ति हम माँ भगवती का भी जो है अभिषेक करेंगे। अभिषेक के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करना है। वस्त्र अर्पित करने के लिए इस तरह से हमने जो वस्त्र बनाया हुआ है भगवान को अर्पित कर देंगे। माँ भगवती गौरी के लिए भी हमने वस्त्र बनाया हुआ है। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करना है। जनेऊ में थोड़ा सा भस्म लगा लीजिए। ओम यज्ञोपवीतम उपहुनयामि भगवते सांब सदा शिवाय नमः। इस तरह से जो है भगवान को जनेऊ चढ़ा दीजिए। जनेऊ चढ़ाने के बाद हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान को चंदन लगाना है। चंदन लगाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यथाशक्ति भगवान को चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद माँ भगवती गौरी को जो है कुमकुम लगाइए। श्री गौर्यै नमः। फिर जो है अक्षत अर्पित कीजिए। अक्षतम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गौर्यै नमः। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत के बाद हल्दी कुमकुम, हल्दी कुमकुम भगवान शिव पर भी अर्पित कीजिए। जो कहते हैं कि हल्दी कुमकुम भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है, उनके लिए यह विशेष कृत्य हम कर रहे हैं। विशेष रूप से हम भगवान को हल्दी चढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग देखें और सीखें कि भगवान शिव को हल्दी कुमकुम तुलसी पत्र सब कुछ अर्पित किया जाता है। लोग केवल यह भावना रखते हैं कि भगवान शिव वैरागी हैं इसलिए उनको हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैरागी होते तो यह माँ भगवती पार्वती पराम्बा जो उनके वाम भाग में विराजमान रहती हैं, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करती हैं, वह जगत पिता हैं और यह जगत जननी का स्वरूप मानी जाती हैं, उनकी धर्म पत्नी हैं। अतः यह कहाँ से वैरागी हो गए, इसलिए इनको हल्दी कुमकुम सब चढ़ता है।
शिव पुराण में स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है। तो हल्दी कुमकुम यहाँ भी अर्पित कीजिए, माँ भगवती गौरी को भी हल्दी अर्पित कीजिए, कुमकुम अर्पित कीजिए, अबीर गुलाल अर्पित कीजिए, सिंदूर इत्यादि अर्पित कीजिए। भस्म नहीं अर्पित करना है माँ भगवती को। तत्पश्चात बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। यहाँ भगवान शिव को भी बिल्व पत्र हम अर्पित करेंगे। इसके बाद माँ भगवती पार्वती पर भी बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। बिल्व पत्र के पश्चात हमने जो यथाशक्ति पुष्पमाला लाई हुई है वह पुष्पमाला हम भगवान पर अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इस तरह से पुष्पमाला हम अर्पित कर देंगे। पुष्पमाला दिखाने के बाद जो है हमें माँ भगवती का श्रृंगार करना है। अब श्रृंगार अर्पित करने के लिए हमने यहाँ संपूर्ण व्यवस्था बना ली है। चूड़ी है, सिंदूर है, बिछिया है, नारियल है और ये रुमाल है, ब्लाउज पीस है, साड़ी है। ये संपूर्ण सामग्री जो भी हमसे बन पड़ा है, जो भी शक्ति सामर्थ्य है, उस तरह से हमने व्यवस्था बनाई हुई है। आपके पास भी जो शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुरूप नहीं है तो एक ब्लाउज पीस लीजिए, उसमें एक नारियल रख लीजिए, हल्दी कुमकुम जो है इस नारियल पर इस तरह से लगा लीजिए। थोड़ा सा चावल अर्पित कीजिए, एक पुष्प इसी पर विराजमान करवा लीजिए। यथाशक्ति जो भी दान दक्षिणा आपसे बन पड़ती है इसी श्रृंगार में रख लीजिए और माँ भगवती को समर्पित कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए, हे माँ भगवती राजराजेश्वरी, जिस प्रकार से आपका सौभाग्य अखंड है उसी तरह से आप हमारा सौभाग्य भी अखंड कीजिए। पति पर प्रेम हो, पति पर स्नेह हो, उनकी सेवा करें, सास ससुर इत्यादि की सेवा करें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हमारी संतान सद्गुणी हो, सुशील हो, आज्ञाकारिणी हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस संसार में सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो। जो भी माताएं हैं उनका अखंड सौभाग्य रहे। जो भी हमारी अविवाहित बहनें हैं उनको यथा योग्य सुयोग्य पति की प्राप्ति हो, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए माँ भगवती को स्पर्श कराइए। हो सके तो बिंदी इत्यादि अर्पित कीजिए और थोड़ा सा बिंदी जो है अपने पास भी रख लीजिए प्रसाद के स्वरूप में। इस तरह से बोल करके हमने भगवती को श्रृंगार सामग्री अर्पित की है। अब हम भगवती को धूप अर्पित करेंगे। धूप अर्पित करने के लिए घंटी अवश्य बजाना है। ओम महादेवाय नमः, ओम शिवाय नमः। धूपम समर्पयामि, धूपम आघ्रापयामि, श्री गौर्यै नमः, धूपम समर्पयामि। इस तरह बोलते हुए धूप अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात हाथ में चावल लेकर के इस प्रकार से भगवान को दीप दिखाइए। सांब सदा शिवाय नमो नमः, शिवाय नमः, दीपम दर्शयामि। दीपक के बाद हाथ धुल लीजिए और भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए देखिए हमने यहाँ जो है यथाविधि सब कुछ व्यवस्थित रखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा नैवेद्य है। जी हाँ, हम आपको इस नैवेद्य के विषय में बतलाते हैं। माँ भगवती जो हैं तपस्या करने निर्जन वन में गई थीं भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। यह बात केवल उनकी सखियाँ जानती थीं। उनके पिता को भी यह पता नहीं था कि माँ भगवती पार्वती हैं कहाँ। केवल सखियाँ रहती थीं और सखियाँ जो हैं माँ भगवती को नैवेद्य दिया करती थीं। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में नैवेद्य होता था, क्योंकि वह जो है राजमहल से नैवेद्य नहीं लाती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में जंगल के किनारे जो भी लोग रहते थे, जंगल में जो भी लोग रहते थे, उनके माध्यम से वह नैवेद्य संग्रहित करती और उनको दिया करती थी। फिर भगवती ने जो है धीरे धीरे तपस्या का क्रम बढ़ाया। पहले जो है वह कुछ अनाज लेती थी, फिर उन्होंने एक टाइम का अनाज छोड़ा, फिर इस तरह से कुछ उन्होंने नैवेद्य लिया। इस तरह से नैवेद्य लेने के बाद उन्होंने जो है फिर उस नैवेद्य को भी छोड़ा। केवल दूध के माध्यम से वह
व्रत करने लगी, उपवास करने लगी, पूजा करने लगी। इसके बाद जो है उन्होंने दूध का भी परित्याग किया, केवल जो है जल ग्रहण करती थीं। इसके बाद उन्होंने जल भी छोड़ दिया और पत्ते खा कर के जो है वह व्रत करने लगी। तो इसी कारण से उनका नाम अपर्णा पड़ा। तो इस तरह से उनके कई नामों की भी गाथा प्राप्त होती है। तो यह जो नैवेद्य है यह उनको जंगल में रहने वाले वनवासियों द्वारा दिया जाता था। हालांकि यह लोक परंपरा में आता है इस प्रकार का नैवेद्य। उत्तर भारत, मध्य भारत में इस नैवेद्य का विशेष महत्व होता है। माँ भगवती के लिए गुझिया इत्यादि बनाई जाती है, खुरमा है, सेव है, चकली है, यह सब कुछ बना करके उनको नैवेद्य दिया जाता है। फल में जितने भी जंगली फल होते हैं, अर्थात जंगल में उत्पन्न होने वाले जो फल होते हैं, वह सब फल माँ भगवती को अर्पित किए जाते हैं। यहाँ हमने देखिए ये जंगली फल ही है, ये बहुत कम देखने को मिलता है शहरों में। तो यह हमको प्राप्त हुआ तो हम यह ले आए हैं। यह अमरूद का फल है, यह भी हमको प्राप्त हुआ, हम यह भी ले आए हैं। इसी तरह आम भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, तो उनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। आपके पास जो व्यवस्था हो जाए वही व्यवस्था नैवेद्य के स्वरूप में रखिए। यहाँ पंचामृत इत्यादि का भी भोग लगाएंगे। भगवान शिव को नैवेद्य दिखाते समय उनके नैवेद्य में बेलपत्र होना चाहिए। माँ भगवती के नैवेद्य में भी बेलपत्र अथवा लाल पुष्प होना चाहिए। भगवती को नैवेद्य दिखाना है घंटी बजाते हुए। ओम नाभ्या ओम श्री नमः शिवाय, ओम श्री गौरियै नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। 5 बार जल घुमाइए, माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, हमारी इस पूजा को स्वीकार करें, हमें सुख संपत्ति, धन धान्य, आयु आरोग्य के साथ अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह से बोलकर फल इत्यादि अर्पित करना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, हे दीनानाथ परमपिता परमेश्वर, राजराजेश्वरी जगत जननी, आपके लिए तांबूल, फल, दक्षिणा, सुपारी, लौंग, इलायची की व्यवस्था हमने की हुई है, अतः यहाँ आप इसे भी स्वीकार करें। इस तरह से जो है हमने यहाँ भगवती की पूजा कर ली है। अब जो है पंडित जी अगर आपके यहाँ आते हैं तो इस तरह से पूजन पूरा करने के बाद आपको जो है कथा श्रवण कराएंगे। अगर पंडित जी नहीं आ पाते हैं तब आप स्वयं ही कथा की पुस्तक ले लीजिए और कथा का स्वयं ही पठन कीजिए। यह पूजा आपको संध्या काल में करनी है, शाम को 6 बजे से आरंभ करना है और उसके बाद जो है 8-9 बजे तक जो है यह पूजा आपकी संपन्न हो जाए। यथाविधि आप जिस प्रकार से करेंगी उस समय के अनुसार जो है आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। और कथा इत्यादि पाठ करने के बाद रात्रि जागरण करना चाहिए, रात में सोना नहीं चाहिए, निराहार उपवास रहना चाहिए। कथा श्रवण करने के पश्चात आरती करनी चाहिए। अब हम यहाँ जो है आरती करेंगे। हम यहाँ आपको कथा श्रवण नहीं कराएंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो कथा श्रवण करने के पश्चात आप माँ भगवती की और भगवान भोलेनाथ की आरती अवश्य करें। इस तरह से आरती की थाली सजा लीजिए, कुछ पुष्प रख लीजिए, दीपक और कपूर प्रज्वलित कर लीजिए। एक चावल पुष्प लेकर के इस तरह से दीपक के पास रखना है। दीपमालिकायै नमः, इस तरह बोल करके दीपक को नमस्कार करना है। जल से दीपक को शांत करना है और आरती करनी है। यहाँ हम केवल मंत्र आरती करेंगे। आप जो है ओम जय शिव ओंकारा इत्यादि आरती का पाठ कर सकते हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह से बोलते हुए हम मंत्र की आरती कर रहे हैं। आप जो हैं संपूर्ण आरती का गान कीजिए। इसके बाद जल से आरती को शांत करना है और यह आरती भगवान और देवी माँ को अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करने के पश्चात संपूर्ण घर में यह आरती अवश्य दिखाएं। आपके घर में आपकी जो सखी सहेली आई हुई हैं उनको भी यह आरती दें, बंधु बांधवों को आरती दें, स्वयं भी आरती ग्रहण करें। आरती ग्रहण करने के बाद हाथ अवश्य धोना चाहिए, अशुद्ध हो जाता है हाथ।
और जो आपने कमल पुष्प लाया था, यह कमल पुष्प को इस तरह से जो है विकीर्ण कर लीजिए, इस तरह से उसको एकदम खोल लीजिए और माँ भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा पार्वती की तरफ से भगवान शिव को अर्पित करना है। इस पुष्प को अर्पित करने से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर के माँ भगवती को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अतः यहाँ हम भगवान शिव को यह पुष्प अर्पित करेंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तथा किए हुए कर्म में किसी भी प्रकार का अपराध, गलती, त्रुटि इत्यादि हो गई हो तो उसे क्षमा याचना करते हुए हे महादेव, हे महागौरी, महागणपति, महालक्ष्मी, कलश देवता, हमारी इस पूजा में किसी भी प्रकार की गलती हो गई, त्रुटि हो गई तो हमें क्षमा करें। पूजा का पूरा फल आयु, आरोग्य, धन, धान्य, सुख, संपत्ति, अखंड सौभाग्य के रूप में प्रदान करें। ऐसा बोलकर भगवान शिव और माँ भगवती पार्वती के मध्य में उस पुष्प को विराजमान करवाएं। इस तरह से आपकी यहाँ पूजा संपन्न होती है। इस पूजा को आपको संध्या काल के समय आरंभ करना है, अर्थात 6 बजे 7 बजे से लेकर के इस पूजा को आरंभ कीजिए और जो है मध्य रात्रि तक बढ़िया भजन कीर्तन इत्यादि करते रहिए। आरती कीजिए, आरती के बाद जो है बढ़िया संपूर्ण रात्रि भजन कीर्तन करते हुए भगवान शिव का भजन कीजिए, माँ भगवती, पार्वती, गौरी, दुर्गा, महालक्ष्मी, गणपति इत्यादि का भजन कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए और जागरण करने के पश्चात प्रातः काल होते ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को और माँ भगवती को जो है विसर्जन करना है। अब हम आपको यहाँ विसर्जन की विधि बताने जा रहे हैं। एक इस तरह से शुद्ध पात्र लें, जिस पात्र का उपयोग आप मात्र देव पूजा में ही करते हैं, उस पात्र को इस प्रकार से जल से आच्छादित कर लें। देखिए हमने पहले इसमें जो है गंगा जल विराजमान करवाया है, इसके बाद जो है जल प्रविष्ट करवाया है। अब हम क्या करने जाएंगे, इसमें थोड़ा सा चंदन लगाएंगे, अर्थात इस वरुण देवता का हम पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से चंदन, चावल, जल को सुगंधित करने के लिए थोड़ा सा जो है इसमें इलायची इत्यादि छोड़ देंगे, हल्दी कुमकुम से जो है इसको सुवासित कर देंगे इस तरह से, और इसमें जो है बहुत सारा पुष्प इस तरह से जो है हम इस पर अर्पित करेंगे। ओम वरुण देवाय नमः, वरुणम पूजयामि। जल का पूजन करने के पश्चात भगवान शिव और पार्वती को जो है हम वहाँ से निकालेंगे और इसमें प्रविष्ट करवाएंगे। इससे पूर्व हम जो है चावल लेकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आप आए और आपने हमारी पूजा को स्वीकार किया है, इसके लिए हम आपका शतशः आभार प्रकट करते हैं। पुनः हम आपका इसी प्रकार से दिव्याति दिव्य पूजन करेंगे। अतः आप अभी अपने धाम को जाइए अपनी शक्ति के साथ, और जब हम अगली बार पुनः आपका आवाहन करेंगे तो अपने शक्ति और पार्षदों के साथ आप आकर के हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार से बोल करके भगवान शिव, माँ भगवती, पार्वती और कलश के ऊपर छोड़ देना है। आपके गौरी गणपति अगर मंदिर के ही हैं तो उनके ऊपर नहीं छोड़ना है, नहीं तो उनका भी विसर्जन माना जाएगा। सुपारी के अगर आपने लक्ष्मी और गणपति बनाए हैं तो आपको उनके ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। भगवान शिव को इस तरह से यहाँ से निकाल लेंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ये प्लेट हम जो नीचे लगाए थे इस तरह से हम निकाल लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए हम जो है भगवान शिव को अंदर विराजमान करवा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी तरह से माँ भगवती पार्वती को भी हम निकालेंगे और इसी तरह से यहाँ भी उनको विराजमान करवाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये जो हमारे भगवान शिव और माँ भगवती पार्वती हैं, इनका हमने विधि विधान से यह विसर्जन कर दिया है। इनको हम कुछ देर के लिए इसी में छोड़ देंगे। इसके बाद जो है जब इनका स्वरूप मृत्तिका के स्वरूप में हो जाएगा तब इस जल को हम देव वृक्षों में अर्पित करेंगे। देव वृक्ष कौन से हैं? आम है, बरगद है, पीपल है, नीम है, नारियल है। यह सब वृक्षों के नीचे आप इस जल को चाहे तो मिट्टी के सहित अर्पित करें अथवा
आप जो है मिट्टी को निकाल करके अपने गमले में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से इनका विसर्जन यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मन के भावों को नीचे कमेंट बॉक्स में संप्रेषित करें। अगर आपका कोई प्रश्न है, सुझाव है तो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।